हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस. आउट ऑफ 10 a student can guess the answer of 4 questions correctly with probability 3/4 and remaining 6 questions correctly with probability 1/4. If the probability that the student guesses the answer exactly 8 questions out of 10 is 27k divided by 4 raised to power 10, then k is equal to. First we see the key concept. देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू आर. x इज इक्वल टू आर का मतलब क्या है कि गेटिंग आर सक्सेस इन n ट्रायल्स इज इक्वल टू एन सी आर पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस आर. यहाँ p क्या है? p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. अब देखिए, क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स हैं. उन 10 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4. और जो बाकी 6 क्वेश्चन बच गए उनके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4. और एक स्टूडेंट ने कितने एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दिए हैं? 8. उनकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पहले मैं यहाँ गिवन 10 क्वेश्चंस को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, 4 क्वेश्चंस के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4. तो उनको एक सेक्शन में रखते हैं. लेट, मैंने ए में क्या रखा? क्वेश्चन, मैंने उनको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 से रिप्रेजेंट किया. ऐसा जरूरी नहीं है पहले ही 4 क्वेश्चन हो, लेकिन जो भी वो 4 क्वेश्चन है मैंने उनको ये नेमिंग दी. इस ए सेट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर कितनी है? 3/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगी? 1 माइनस 3/4, डेट इज 1/4. यहाँ ये हमारा स्मॉल p है और ये हमारा स्मॉल q है, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट आंसर होने का सक्सेस है उसकी 3/4 है और रॉन्ग होने की कितनी है? 1/4. लेट b, हमने एक सेट बनाया जिसमें मैंने क्वेश्चंस रखे हैं Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 एंड Q10 तक. यहाँ कितने क्वेश्चंस हैं? ये हमारे 6 क्वेश्चंस हैं. और यहाँ प्रोबेबिलिटी b के लिए गेटिंग करेक्ट आंसर, यहाँ कितनी है करेक्ट आंसर की? 1/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या गैसिंग रॉन्ग आंसर के लिए क्या हो जाएगी हमारी? 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आ जाएगा. अब b के लिए ये हमारा स्मॉल p है और ये हमारा स्मॉल q है. लेट e be the event that the student guesses the answer of exactly 8 questions out of 10. टोटल 10 में से एग्जैक्टली 10 क्वेश्चंस के उसने सही आंसर गेस किए हैं. अब देखिए, सेक्शन ए में हमारे पास कितने हैं? 4 क्वेश्चंस हैं. हो सकता है टोटल हमें 8 क्वेश्चंस उठाने हैं. हो सकता है ए सेक्शन से ये वो चारों उठा ले, तो बी से कितने और लेगा? सही आंसर कितने के देगा? 4 के और देगा, क्योंकि टोटल उसने 8 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं. अगर 4 यहाँ से लिए हैं तो इस सेट से भी कितने लेगा? 4, क्योंकि 8 के सही आंसर देने हैं. और यहाँ पर 2 कैसे होंगे? रॉन्ग होंगे. 2 के लिए फेलियर रहेगा. अगर यहाँ से उसने 3 लिए हैं तो यहाँ कितने लेगा? वो 5 करेक्ट लेगा और 1 क्या रहेगा? फेलियर का रहेगा. अगर यहाँ से उसने 2 करेक्ट लिए हैं, 2 करेक्ट लिए हैं तो सक्सेस यहाँ कितनी होंगी? 6 होंगी. इस पेयरिंग बनेगी. देखिए, पहली पेयरिंग बनाई 4 सेक्शन 1 से
और 4 सेक्शन बी से, यानी उसने 4 जो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस हैं जिनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, वहां से 4 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, और सेक्शन बी से भी उसने 4 सही क्वेश्चंस का आंसर दिया है, और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस का उसने गलत या रॉन्ग आंसर दिया है। तो यहाँ की अगर मैं इसके लिए सोल्व करूं तो 4C4 पहले सेक्शन के लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, यानी पी की वैल्यू 3/4 है, रेज टू पावर 4 हो जाएगा, और 1/4 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, n-r यानी 0 इंटू, क्योंकि ये तो अभी 4 ही क्वेश्चंस की बात हुई है और टोटल हमें कितने लेने हैं 8, तो जो बचे हुए 4 हैं वो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ही आएंगे। सेक्शन बी में टोटल कितने क्वेश्चन है 6 में से 4 हमें सिलेक्ट करने हैं, 1/4 ऐसे हैं, पास होने की प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, रेज टू पावर 4 हो जाएगा, और रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेल की कितनी है 3/4 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। सिमिलर वे से 3,5 के लिए जो ये लिखे हैं फर्स्ट में ऑर्डर पेयर में, ये फर्स्ट सेक्शन के लिए हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेक्शन के लिए है। तो यहाँ 4 में से हमने 3 लिए हैं, तो 3/4 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, इंटू 1/4 रेज टू पावर 1 हो जाएगा, इंटू 6c। अब 6c में से हम कितने लेंगे 5, क्योंकि यहाँ हमने 3 लिए हैं तो यहाँ 5 लेंगे, टोटल 8 बन जाएंगे फिर ये हमारे 1/4 रेज टू पावर 5 इंटू 3/4। थर्ड हमारा केस बना 2,6 का, तो ये हो जाएगा 4 में से हमने 2 लिए हैं, और 3/4 रेज टू पावर 2 एंड 1/4 रेज टू पावर 2 इंटू 6c में से सभी सिलेक्ट कर लेंगे, हमें सभी सिलेक्ट करने पड़ेंगे करेक्ट आंसर के लिए। 1/4 रेज टू पावर 6, 3/4 रेज टू पावर 0 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करेंगे, दिस इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देंगे, ये अलग अलग केसेस हैं हमारे, 4C4 3/4 रेज टू पावर 4 इंटू 6C4 1/4 रेज टू पावर 4 एंड 3/4 रेज टू पावर 2 प्लस 4C3 3/4 रेज टू पावर 3 और साथ में आएगा 1/4 इंटू 6C5 1/4 रेज टू पावर 5 एंड 3/4 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, प्लस थर्ड हमारा क्या था 4C2 3/4 रेज टू पावर 2 और साथ में रहेगा 1/4 रेज टू पावर 2 इंटू 6C6 और 1/4 रेज टू पावर 6, दिस इज इक्वल टू, अब हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए 4C4 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। 3 रेज टू पावर हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4 बाई 4 रेज टू पावर 4 इंटू 6C4 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साथ में क्या है 1/4 रेज टू पावर 4 है इसकी, और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 2, बीच में प्लस सेकेंड 4C3 ऑलवेज इक्वल टू 4, साथ में है 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 रेज टू पावर 3 और एक 4 की पावर ये है तो मैं इसे 4 रेज टू पावर 4 लिख रही हूँ। 6C5 6 के इक्वल होगा, 1/4 रेज टू पावर 5 इंटू 3/4 हो जाएगा, प्लस 4C2 इक्वल होगा 4 इंटू 3 बाय 1 इंटू 2, साथ में है 3 रेज टू पावर 2 बाय 4 रेज टू पावर 4 हो जाएगा यहाँ, इंटू 6C6 1 के इक्वल होगा और ये हो जाएगा 1/4 रेज टू पावर 6। तो यहाँ सबसे 1/4 रेज टू पावर 10 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, और यहाँ बचेगा हमारा 3 रेज टू पावर 6 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 रेज टू पावर 2,
अगर 3 रेज टू पावर 3 यानी 27 और हम कॉमन ले लें तो ये 27 रेज टू डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 10 हो जाएगा। और यहाँ कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस इंटू 15 भी आएगा प्लस 72 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 27 बाय 4 रेज टू पावर 10 और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 479। और स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि ये किसके इक्वल है, 27 के बाय 4 रेज टू पावर 10 के गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर यहाँ से k किसके इक्वल हो गया, 479 के। देन द फाइनल आंसर इज k इज इक्वल टू 479। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।